हिजड़ा हिजड़ा ही रहेगा वो लॉरेंस हिजड़ा। एक बात बताइए, एक राजपूत आगे मिले लॉरेंस पता लग जाएगा कि कौन है सारा। एनकाउंटर नहीं हुआ ना तो मैं खुद कसम खा के कहता हूँ अगर मेरे पल्ले जिस दिन पड़ गए मैं तो खुद ही टांग पे टांग धर के चीर दूंगा साढ़े को। बिल्कुल कानून हमारा साथ नहीं देगा ना तो हमें भी साथ लेना आता है। आपके माँ बाप हैं, हमारे माँ बाप हैं। हम राजपूत हैं, हमने इतिहास रचा है, ये पूरी किताबों में लिखा हुआ है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद यहाँ क्षत्रिय जो समाज के लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वो लोग एक ही बात कह रहे हैं कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को न्याय कब मिलेगा, और आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे हैं क्योंकि राजपूत समाज में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या को लेकर एक गुस्सा देखने को भी मिल रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस हत्या के पीछे किसका हाथ है? जहाँ रोहित गोदारा ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है तो क्या लगता है ये हत्या क्यों करवाई गई, क्या एंगल है इसके पीछे? देखिए, इस बात को समझने के लिए हमें पुरानी कुछ बातों को समझना बहुत जरूरी है। कुछ सालों पहले सब कुछ बहुत ही शांत चल रहा था, अचानक घटनाएं शुरू होती हैं जिसमें राजपूत के जिन्होंने इतिहास लिखा हुआ है उस तरह के महानायकों को अपना बताया गया है। ये मुद्दा वहां से शुरू हुआ है। उसके बाद आज की डेट में जितने भी हमारे करणी सेना या राजपूत समाज के जो नेता लोग हैं उनके खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये पूरी राजनीतिक मैं षड्यंत्र बोलूंगा जिसको, जो बैक टू बैक आज की डेट में सामने आ रहा है, राइट। तो इस षड्यंत्र को समझना चाहिए और बहुत जरूरी है कि राजपूत समुदाय आज की डेट में एक हो। बिकॉज ये अचानक हुआ क्या कि कोई जाति अपने आप को राजपूत समाज का महानायक बता रही है जिसके सारे सबूत हमारे पास हैं। तो ये हो क्या रहा अचानक जो सारी चीजें आई हैं। मकराना साहब ने एक बात बोली कि आपके माँ बाप हैं, हमारे माँ बाप हैं। हम राजपूत हैं, हमने इतिहास रचा है, ये पूरी किताबों में लिखा हुआ है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा दोस्तों कि हमको एक होना है और ये जितनी भी घटनाएं हो रही हैं इसको समझ के हम सबको इस घटनाओं के अगेंस्ट में जाके अपने अधिकारों को समझना है। बस ये बताइए, क्या लगता है जो हत्या कराई गई है, कहा जाता है कि पुलिस को पहले ही क्लू मिला हुआ था, तो ये पूरा पहले से साजिश किया हुआ प्लान है या फिर अचानक हत्या हुई, क्या कहेंगे? मैडम, पूरा प्री प्लान मर्डर हो सकता है क्योंकि ये गहलोत सरकार जो है ना, इससे 6 महीने पहले उन्होंने क्या नाम है वो सुरक्षा मांगी गई थी, वो सुरक्षा इन्हें प्रोवाइड नहीं कराई गई। क्यों नहीं कराई गई? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैं सुरक्षा इन्हें प्रोवाइड करा दूंगा तो ये बच जाएंगे, ठीक है। इसकी वजह से उनको मर्डर हुआ है। और अगर उनका एनकाउंटर नहीं हुआ ना तो मैं खुद कसम खा के कहता हूँ अगर मेरे पल्ले जिस दिन पड़ गए मैं तो खुद ही टांग पे टांग धर के चीर दूंगा साढ़े को। बिल्कुल। तो आप कानून पे भरोसा नहीं करते जो ऐसा काम करेंगे? एक बात बताइए। कानून पे भरोसा करते हैं। एक मिनट कानून पे भरोसा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ठाकुर हैं, इसलिए कानून पे भरोसा करते हैं। अगर कानून हमारा साथ नहीं देगा ना तो हमें भी साथ लेना आता है। आपको क्या लग रहा है जो नई सरकार है वो आपका साथ नहीं देगी? नई सरकार जब हम बनाने चाहेंगे ना, जब बनेगी, पहले तो हमारा इनका एनकाउंटर होना चाहिए जब सरकार बनेगी। हम तो इतिहास जो बना दे। सुनो, एक एंगल और सामने आ रहा है कि गोगामेड़ी जी की हत्या जैसे की गई, वो लोग उनसे मिलने पहुंचे, सिक्योरिटी गार्ड को पहले से पता था कि ये उनको बताया गया था कि इनको बुलाया गया है, तो ये सब क्या है? इतनी सारी चूक कैसे हुई? ठाकुर को आपने पता है मैडम, ठाकुर को हमेशा पहले चूक से ही मारा गया है, छल कपट से ही मारा गया है। क्योंकि ठाकुर के सामने किसी भी जाति धर्म विशेष को वो नहीं करता कि भाई कोई भी आ जाओ, बट ठाकुर को कोई दुश्मन सामने से नहीं मार सकता। हमेशा ठाकुर के पीठ पे वार हुआ है, छाती पे वार करने की हिम्मत ही नहीं है। ठाकुर के छाती पे वार वही कर सकता है जो रियल ठाकुर होगा, पीठ पीछे ही वार करेगा। आज आप लोग यहाँ आए हैं तो क्या मांग करते हैं, किस तरह से उनको न्याय के लिए सरकार से क्या गुहार लगाएंगे? सरकार से बस यही गुहार लगा रहे हैं कि जो अपराधी हैं, जिन्होंने गोली चलाई है, जो कुछ भी करा है, फांसी की सजा होनी चाहिए या फिर एनकाउंटर होना चाहिए सीधा। ये नहीं कि उनमें जेल में डाल दिया, उनको बस शांत पड़े, ये चीज नहीं होनी चाहिए। या तो सरकार हमसे ऐसा कहते हैं कि हमारी बस के ना भी है कुछ भी, बाकी पर हम कर लेंगे क्योंकि राजपूत तो दिखाई देंगे। लॉरेंस हिजड़ा है, हिजड़ा ही रहेगा वो लॉरेंस हिजड़ा। एक बात बताइए, एक राजपूत आगे मिले लॉरेंस पता लग जाएगा कि कौन है सारा। एक सेकंड, उसने सिद्धू मूसेवाले को मरवाया, वो सोच रहा है कि उनका सबको मरवाता रहूंगा। अभी हनी सिंह को भी मैंने सुना कि धमकी मिली है, लेकिन ठाकुर बाप को मरवाया उसने। वो हिजड़ा है, हिजड़ा ही रहेगा। अगर मेरे सामने, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे सामने अगर लॉरेंस मिश्रा इन्हों कहते ना कि मैं लड़ रहा हूँ तेरे से, मैं साढ़े को बीच में से फाड़ दूंगा, अकेले ही बीच में से फाड़ दूंगा साढ़े को। बदमाश होगा अपने लिए।
हम तो लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहनी चाहेंगे, लॉरेंस बिश्नोई पूरी दुनिया में चाहे कुछ भी करता रहता, हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी से, लेकिन इसने ठाकरों के साथ जो भी करा है ना वो बहुत गलत करा है, और ठाकरों से पंगा लेकर बहुत गलत कर दिया इसने। अब हाँ जी, पूछो, सवाल पूछो। लॉरेंस बिश्नोई का जो उन्होंने उनकी हत्या कराई है, आपको लगता है क्यों कराई, क्या वजह रही, क्या दुश्मनी थी? मैं बताता हूँ वजह। ऐसा था, जब क्या नाम, आनंद पाल तोमर का नाम सुना होगा आपने, आनंद पाल तोमर का नाम सुना होगा आपने। उनका जो ये गैंगस्टर था लॉरेंस बिश्नोई, इनके साथ में था, क्योंकि आनंद पाल सिंह तोमर का चेला था ये। तो उन्होंने ये सोचा कि अब आनंद पाल तो नहीं रहेगा, अब हमारा वर्चस्व चलना चाहिए। उसके चक्कर में ये फिरौतियां मांगता था पूरे राजस्थान के अंदर। तो हमारे महिपाल मकरा जो सुखदेव सिंह गोगामेडी जो है हमारे, इन्होंने राजपूतों से ये कह दिया था कि साफ साफ कि भाई तुम इसे वो नहीं दोगे, क्या नाम है, हफ्ता नहीं दोगे, फिरौती नहीं दोगे। तो इसके चक्कर में उनको टारगेट कर लिया गया, इस चक्कर में इनकी आत्महत्या करी गई है। एक चीज, एक एंगल और सामने आया, जहां पहले भी कह रहा था कि पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस को चेतावनी दी थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, फिर इस पर सख्ती क्यों नहीं बरती गई? और जब हत्याकांड पूरा हो गया, अंजाम दे दिया गया हत्या को, उसके बाद इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ है। देखिए, जब तक कांग्रेस सत्ता में थी तब तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनपे आरोप जाता सीधे सीधे। अब उनका कुछ लेना देना नहीं है, उनके मुख्यमंत्री पद से हटा दिए गए हैं। उन्होंने सोचा हमारे ऊपर इल्जाम नहीं आएगा और आने वाली सरकार के ऊपर। एक सवाल और, आप कह रहे हैं कांग्रेस का हाथ है, कोई पुख्ता सबूत, कोई आप बात ऐसी कह सकते हैं जिससे ये साबित हो जाए? मैडम पूरा पुख्ता सबूत है। जब क्या नाम है, कांग्रेस की सत्ता में वो बैठे हुए हैं, गहलोत सरकार, तो उसने सरकार को क्यों नहीं दिया? वो कांग्रेस की सरकार थी। जब पंजाब पुलिस ने जयपुर पुलिस को, राजस्थान पुलिस को न्योता दिया था, नोटिस भेजा था, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उस पे उनको सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? आप एक ये सवाल ये भी सामने आया था कि गोगामेडी जी ने जब सिक्योरिटी मांगी थी तो सिक्योरिटी प्रदान नहीं की गई, क्या वजह रही, क्या लगता है इसके पीछे? वो तो कांग्रेस की गलती है ना, सिक्योरिटी प्रदान नहीं करी गई, उन्हें पता लग जाएगा अपने। अभी जब सरकार, अभी तो सरकार से निकाल के है कि मेरी जान को खतरा है और सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी है और सुरक्षा प्रदान नहीं करी। मैं आपसे कहने लगूं कि मेरे को जान से मारने की धमकी आ रही है, और क्या सरकार थाने में जाके एप्लीकेशन दूंगा, सभा करूंगा, उनमें सब कुछ चिल्ला के बोलूंगा मेरी जान को खतरा है, मुझे जान से मारने की धमकी आ रही है, तो मुझे सुरक्षा दीजिए। क्या सुरक्षा देने का अधिकार नहीं है? क्या वोट मांगने का अधिकार है वैसे इन लोगों को? अभी मैडम आपने देखा होगा, इतने सारे धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, सारी सरकारी संपत्तियों को आपत्ति पहुंचाई जाती है हर बिरादरी के द्वारा। ठीक है, अभी हमारे राजपूत समाज ने वहाँ पे धरना दिया था, जयपुर पूरा बंद रहा था, किसी भी सरकारी संपत्ति पे वो करा हमने नहीं करा ना। क्यों? क्योंकि हमें रास्ते पे चलना आता है, सही से लड़ना आता है, हम स्वाभिमानी हैं। ठीक है, आज कल दो शूटरों को पकड़ा गया है, पुलिस पकड़ रही है, लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि न्याय नहीं मिलेगा? हमें इसीलिए लग रहा है कि सरकार बहुत मध्य से काम कर रही है। मैम, सबसे पहली बात तो ये है कि न्याय मिलने का मतलब ये नहीं कि किसी को उठा के जेल में डाल दो। आदमी जब कोई गलत काम करता है ना, गलत काम करने से पहले ये चीज सोच लेता है कि मुझे जेल में तो जाना है ही। जब वो गलत काम करता है, इसका मतलब ये नहीं कि जेल में चले के बाद खत्म। इसके लिए कानून हमारे यहाँ व्यवस्था है, न्याय प्रक्रिया है। तो हम तो शुरुआत से यही कह रहे हैं मैडम, जैसे न्याय प्रक्रिया है तो उसकी पूरी प्रक्रिया के बाद ही तो फांसी दी। हाथ जोड़ के यही निवेदन है, या तो सिर्फ उसे फांसी हो या फिर एनकाउंटर हो। अगर सरकार के दोनों काम में से कोई काम बस की नहीं, दोनों कामों में से, फिर वो हमें बता दे क्या करना, फिर हम अपने तरीके से देख लेंगे, बात खत्म। हम चिल्ला के क्यों? मैडम हमारी तलवारों में जंग नहीं लगा, अभी भी तलवारें हमारी जिंदा है। तलवार जब एक बार म्यान में से निकल जा, सीधा खून ही मांगा है, खून ही चाहिए। और लॉरेंस बिश्नोई तू तो चूहा है, लॉरेंस बिश्नोई। हम किसी को गलत नहीं कह रहे, जिसने गलत करा है हम सिर्फ उसके लिए कह रहे हैं, जिसने अपराध करा है उसे सजा मिलनी चाहिए। एनकाउंटर या फांसी, दो ही चीज है, दो ही ऑप्शन है सरकार के पास, तीसरा ऑप्शन नहीं है कोई भी। ठीक है, आपको क्या लगता है सर, क्या मांग करते हैं आज? परिचय पहले अपना दे दूं, मैं पूर्व महासचिव उत्तर प्रदेश श्री राजपूत करणी सेना का महासचिव रहा हूं। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर, जैसे ये पूरा हत्याकांड को जिस तरह से अंजाम दिया गया है, उसके बाद में जितनी सारी कहें तो चेतावनी मिलने के बाद भी सख्ती नहीं बरती गई, फिर ये हत्याकांड हो गया है, तो इसमें किस जिम्मेदार कौन है? और ये सारा हत्याकांड होने के बाद अब सब सरकारें जाग गई है, सब लोग, पुलिस जाग गई है, पहले क्यों हमारे यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता है? असलियत में हम किसी एक सरकार को दोष नहीं देते हैं। यहाँ सभी सरकारें जो हैं वो राजपूत समाज के साथ एक दोयम दर्जे का सौतेला व्यवहार किया जा रहा है हमारे साथ। हमें एक तरीके से वोट बैंक माना जाता है, कभी कांग्रेस हमें वोट बैंक मानती है, कभी समाजवादी पार्टी वोट बैंक मानती है। हम राजनीति में पिसते चले जा रहे हैं, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज़ादी से पहले हमारे पास जितनी रियासतें थी हमने सरकार को दे दी, हमें क्या मिला? हमें सिर्फ SC ST के नाम पर एक
ऐसी चीज मिल गई जिसमें हमारा शोषण किया जा रहा है। आरक्षण रोकना चाहूंगी, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि शोषण किया जा रहा है और हम पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हमारे साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। आप कहना चाहते हैं, तो आपको क्यों लगता है, किस तरह से किया जा रहा है, आप एक बार इसको स्पष्ट करेंगे? जी बिल्कुल, आरक्षण के नाम पर जो 10 साल तक आरक्षण चलना चाहिए था, आज 70 साल से ऊपर हो चुके हैं। आरक्षण निरंतर चलता चला आ रहा है। क्या क्षत्रिय समाज में गरीब लोग नहीं हैं? वहां पर भी गरीब लोग हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कौन है? SC SC के नाम पर हमारे युवाओं को जेलों में डाल दिया जाता है। कहाँ है? उनकी जिंदगी खराब हो जाती है, नौकरी के नाम पर कुछ नहीं मिलता है। हम लोग सड़कों पर आ गए हैं। स्थिति ये हो गई है कि हमारे पास आज की तारीख में ऐसे लोग भी हैं कि जो भूखों मरने की स्थिति आ गई, सरकार उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रही है। तो स्थितियाँ जी देखो, एक बात है, हम खुला बोलते हैं जी। दिल्ली में हिंदू मुसलमान दंगे हुए थे, उसमें मैं बंद हुआ था जी। निशान शेखावत नाम है मेरा। मैं हिंदू मुसलमान दंगे में 1 साल बंद रहा हूँ जेल में। अब मैं छूट गया हूँ। हमारे समाज क्या गलत हो रहा है, हम दोबारा जेल चलेंगे, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम खुला कहते हैं, खून के बदले खून मांगते हैं, हमें मिलेगा मौका हम जान से मार देंगे। आप खून के बदले खून क्यों मांग रहे हैं? आप कानून व्यवस्था पर क्या भरोसा क्यों नहीं जता रहे? क्यों भरोसा? अगर संविधान इतना पक्का होता ना, ये चीजें ना होती। आई समझ, संविधान में कमी है। आई समझ, जब भी जाके ये चीजें हो रही हैं। साफ सीधी बात ये है। जो भी ठीक है, कानून व्यवस्था पे अभी तक विश्वास है, जब भी अभी शांति है कानून व्यवस्था पे राजस्थान में जाके देखो ना, राजस्थान में जाके देखो, कहीं भी एक की दुकान तोड़ी हो सही से, देखो जाके देखो ना। और यहाँ पे इतने लड़के हैं, इतने बंदे हैं, अगर यूं अगर इसमें मुड़ गए ना तिहाड़ जेल बागू, पूरी तिहाड़ जेल एक बार में ढा देंगे। जय भोले की करते हुए, जय बाबा की। चलो ये हो गया। जय सर, एक लास्ट सवाल मेरा। जिस तरह से गोगा मेडी जी की हत्या की गई, एक नृशंस हत्या जिसने पूरे राजस्थान को सन्न करके रख दिया। दिन दहाड़े जिस तरह से 2 शूटर घुसते हैं, बात करते हैं, अचानक गोली मार देते हैं। CCTV फुटेज आए हैं, वो सच में दहलाने वाले हैं। तो इस हत्या को अंजाम किस तरह से दिया गया? किनका हाथ है? किसी के हाथ के बिना इतनी बड़ी हत्या को अंजाम देना पॉसिबल है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। इसमें अभी जैसा नाम निकल करके आ रहा है कुछ ऐसे लोगों का कि जो यहाँ पर नहीं रहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी मैं एक बात कहता हूँ, कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता, जो अभी सरकार नहीं है, इससे पहले जो सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत साहब की सरकार थी, उनकी उदासीनता थी कि उन्होंने बार बार अपने लिए सुरक्षा मांगी गोगा मेडी साहब ने, लेकिन उनकी सुरक्षा पर ध्यान ही नहीं दिया गया। और इसीलिए जब चुनाव हुए तो उनके पास जो सशस्त्र लाइसेंस थे, लाइसेंस वाले हथियार थे, उनको भी रख लिया गया, जमा करा दिया गया। उनके पास सुरक्षा के नाम पर एक हथियार नहीं था, और ऐसा मौका मिल गया जिसके कारण जो है उनकी हत्या कर दी गई। सरकार ने अपनी तरफ से अगर एक पुलिस के भी एक चौकीदार भी रख दिया होता तो शायद मैं कहता हूं कि ऐसा जघन्य हत्याकांड नहीं होता। देखिए, हम बता दें, गोगा मेडी जी की जिस तरह से हत्या कर दी गई, उसके बाद राजस्थान के लोगों में एक गुस्सा है, या फिर कहें करणी सेना के भी लोगों में, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें चूक पुलिस से भी हुई है और सरकार से भी हुई है। जब आप सभी जानते हैं, इलेक्शन होते हैं तो एक प्रक्रिया होती है, जो आपके पास जितने भी हथियार होते हैं उनको जमा करवा लिया जाता है। फिर चाहे वो लाइसेंस ही हो, आपने उसका लाइसेंस ले रखा हो, फिर भी जमा करवा लिया जाता है। लेकिन क्या सरकार या फिर पुलिस की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि किसी व्यक्ति को जब वो सुरक्षा मांग रहा है, जब जान का खतरा हो, तो सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए? लेकिन इस तरह की चूक गोगा मेडी हत्याकांड में क्यों बरती गई? जब पुलिस को पहले से ही पंजाब पुलिस ने चेताया था कि हत्याकांड हो सकता है, तो उसके बाद ये कहें इतना बड़ा पूरा खेल हो गया, उसके बाद पुलिस जागी। आखिर प्रशासन और हम बात करें पुलिस, तो दोनों की चूक की वजह से गोगा मेडी जी की हत्या हुई है। कैमरे के पीछे मेरे साथी, मेरा नाम है स्तुति पाठक। देखते रहिए स्टार भारत न्यूज।